सिकंदर आज़म की जंगी तारीख दुनिया की तारीख का वो रोशन बाब है जिसमें बहादुरी, हिकमत, अक्ल व फहम और दुनिया को ज़ेरे कदम करने का जुनून झलकता है। मकदूनिया का ये नौजवान सिपा सालार जब दुनिया के मैदानों में उतरा तो तारीख ने देखा कि वो जिस तरफ बढ़ा वहाँ फतूहात के झंडे गाड़ता चला गया। जब इसके वालिद बादशाह फिलिप की वफ़ात हुई तो सिकंदर की उम्र अभी जवानी के इब्तिदाई सालों में थी। तख्त संभालते ही इसने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने की ठानी, यूनान के तमाम शहरों को एक हुकूमत के नीचे जमा करना। चुनांचे सबसे पहले इसने बगावत करने वाले शहर तैयबा पर चढ़ाई की। ये शहर मकदूनिया के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। सिकंदर ने निहायत तेजी से अपनी फौज को वहां पहुंचाया, शहर का मुहासरा किया और चंद दिनों में इसे जमीन बोस कर दिया। तैयबा की तबाही के बाद यूनान के बाकी तमाम शहर खौफजदा हो गए। अब सिकंदर पूरे यूनान का बिलाशिरकन गैर हुक्मरान बन गया। इसके बाद इसकी निगाहें मशरिक की तरफ उठीं। इसके दिल में इरादा था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत फारिस को ज़ेर करे। उस वक्त फारिस का बादशाह दारा सिवम था। सिकंदर ने अपने 40,000 सिपाहियों के साथ एशिया की समत पेश कदमी की। ये सफ़र वो आगाज़ था जो दुनिया के नक्शे को बदल देने वाला था। सबसे पहली बड़ी लड़ाई दरिया गिरानिकिस के किनारे लड़ी गई। फारसी अफवाज ने दरिया के दूसरे किनारे मोर्चा बंद होकर सिकंदर का रास्ता रोक लिया, मगर सिकंदर ने अपनी जवान मर्दी और तेज हिकमत अमली से दुश्मन को हैरान कर दिया। वो घोड़े पर सवार होकर खुद आगे बढ़ा, तीर व तलवार के वार बर्दाश्त किए, हत्ता के दुश्मन के सिपा सालार को मार गिराया। इस मरके के बाद फारिस के कई इलाके इसके कब्जे में आ गए। इसके बाद सिकंदर ने एक और अजीम जंग लड़ी जिसे वीसस की जंग कहा जाता है। इस मैदान में खुद दारा सिवम अपनी तमाम ताकत के साथ मौजूद था। दुश्मन की फौज सिकंदर से कई गना ज्यादा थी, लेकिन सिकंदर ने जंगी तरतीब और अक्ल से वो कर दिखाया जो तारीख में बहुत कम देखने को मिला। उसने दुश्मन के बीचों बीच हमला किया, दारा के करीब पहुंचा और ऐसा दबाव डाला कि दारा अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस जंग के बाद सिकंदर ने पूरे शाम और फलस्तीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। अब वो मशहूर शहर सूर की तरफ बढ़ा। ये शहर समंदर के दरमियान एक मजबूत किले की सूरत में था। इसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, मगर सिकंदर ने अपनी फौज से खुश्की से समंदर तक एक रास्ता बनवाया। 7 महीनों तक मुसलसल मुहासरे के बाद आखिरकार सूर भी फतह हो गया। इसके बाद कोई शहर उसके सामने खड़ा ना रह सका। सूर की फतह के बाद सिकंदर ने मिस्र की तरफ पेश कदमी की। मिस्रियों ने इसे नजात दहिंदा के तौर पर खुश आमदीद कहा। उसने वहां एक नया शहर आबाद किया जो बाद में इल्म व दानिश का मरकज बना। मगर सिकंदर के दिल में अभी फारिस का तख्त जीतने की आग भड़क रही थी। चुनांचे वो इराक के करीब पहुंचा, जहां गुगमिला के मैदान में तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। दारा सिवम ने 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों के साथ मैदान संभाला। इसके पास रथ, हाथी, घोड़े और लातादाद जंगी हथियार थे, मगर सिकंदर ने अपनी तरतीब, रफ्तार और वक्त के दुरुस्त इंतखाब से पूरे मैदान का नक्शा बदल दिया। उसने दुश्मन के एक हिस्से पर हमला किया, फिर अचानक रुख बदलकर मरकज की तरफ लपका। दारा मैदान छोड़कर भाग निकला। ये लम्हा था जब फारिस की अजीम सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ और सिकंदर दुनिया का नया फातेह बनकर उभरा। उसके बाद इसने बाबुल, शोश और पर्सीपोलिस जैसे अजीम शहरों को फतह किया। पर्सीपोलिस में उसने फारिस का खजाना कब्जे में लिया। कहा जाता है कि इसी शहर में उसने फारसी बादशाहत के खात्मे की अलामत के तौर पर महल्लात को आग लगा दी। फारिस के बाद सिकंदर का रुख वस्ती एशिया की तरफ हुआ। यहाँ के इलाके सख्त पहाड़ों, दरवे और जंगजू कबीलों से भरे हुए थे। बाख्तर और सगदाना के लोगों ने सख्त मुज़ाहमत की। सिकंदर ने अपनी फौज को छोटे छोटे दस्तों में बांटा और दुश्मन के ठिकानों पर एक एक करके हमले किए। इन मुहिम्मात में कई महीने लग गए। इन इलाकों के फतह होने के बाद सिकंदर ने मशरिक की तरफ बढ़ने का फैसला किया। अब इसका रुख बए-सगीर की जानिब था। जब वो दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा तो यहाँ के कबाइल ने मुकाबले की तैयारी कर ली थी।
सबसे बड़ी जंग उसने राजा पोरस के साथ दरियाए जेहलम के करीब लड़ी। ये जंग हाइडिस्पस के नाम से मशहूर है। राजा पोरस के पास सैकड़ों जंगी हाथी थे। जब इन हाथियों ने मैदान में कदम रखा तो मकदूनिया की फौज के दिल दहल गए, मगर सिकंदर ने अपनी चालाकी से रात के अंधेरे में दरिया के दूसरे किनारे से हमला किया। बारिश, कीचड़ और अंधी तारीकी में ये लड़ाई घंटों जारी रही। सिकंदर जख्मी हुआ मगर पीछे ना हटा। आखिरकार राजा पोरस शिकस्त खा गया, लेकिन सिकंदर ने उसकी बहादुरी को सराहा और इसे दोबारा अपने इलाके का हाकिम बना दिया। इसके बाद वो पंजाब और मुल्तान के इलाकों की तरफ बढ़ा। मुल्तान के किले पर हमले के दौरान एक तीर सिकंदर के सीने में लगा। वो शदीद जख्मी हो गया लेकिन जिंदा बच गया। इसके सिपाही अब थक चुके थे। वो मजीद मशरिक की तरफ बढ़ने के हक में न थे, चुनांचे सिकंदर ने वापसी का फैसला किया। वो अपनी फौज के साथ मकरान के रेगिस्तान से गुजरा। रास्ते में कहत, प्यास, गर्मी और भूख ने हजारों सिपाहियों की जान ले ली, मगर सिकंदर हार मानने वाला ना था। आखिरकार वो बाबुल वापस पहुंचा। वहां उसने अगली मुहिम्मात की मंसूबाबंदी शुरू की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाबुल में सिकंदर अचानक बीमार पड़ गया। बुखार ने इसकी ताकत को कमजोर कर दिया। चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 32 बरस थी, मगर इसके 50 से ज्यादा मरके इसकी हिकमत अमली और नाकाबिले शिकस्त बहादुरी ने इसे हमेशा के लिए तारीख का सबसे अजीम सिपा सालार बना दिया। 13 बरस की मुसलसल जंगों में वो कभी शिकस्त से दो चार न हुआ। वो जहां गया वहां इसकी फौजी जहानत और फैसला कुन चालों ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिकंदर का नाम आज भी बहादुरी, अक्ल और अजमत जंग की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। वो एक ऐसा फातेह था जिसने सल्तनतों को जेर करके भी फख्र नहीं किया, बल्कि हर जंग में दुश्मन की जुर्रत को सराहा। सिकंदर की जंगी तारीख दरअसल इंसान के अज़्म और इरादे की वो मिसाल है जो वक्त के समंदर में हमेशा रोशन रहेगी। इसकी तलवार ने सिर्फ ज़मीनें नहीं काटे बल्कि गुरूर, ताकत और जुल्म के बुतों को भी तोड़ा। वो गया तो तारीख का एक अहद ख़त्म हुआ, मगर उसका नाम आज भी फतूहात के ताज पर सबसे रोशन नगीने की तरह जगमगा रहा है।